माघ महात्म प्रथम अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, आपकी अति कृपा होगी कि आप मुझे माघ माह का महत्व सुनाइए, क्योंकि मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ। व्यास जी विनम्र भाव से कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के लिए सभी सामग्रियों को लेकर कवच और शोभायमान खूबसूरत आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे, घूमने लगे। उन्होंने वन में वनस्थली अत्यंत शोभायमान सुंदर प्रतीत हो रही थी। मृगों के झुंड फिरते थे, गीदड़ अपना खूंखार शब्द कर रहे थे, गैंडों का समूह, हाथियों का समूह समान रूप से फिर रहा था। वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू भयानक शब्द कर रहे थे। सींगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से धरती लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी घनों वाली भैंसें घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प लताएं हरी भरी वन की शोभा को और चार चांद लगा रही थी। कहीं विशाल वृक्ष खड़े थे और उन पर पेड़ों पे बड़े बड़े सांप और अजगर केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाही के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और मृग को भागते हुए देखकर सिपाहियों राजा और उनके सिपाही उसके पीछे दौड़े और खूब दौड़ाया, परंतु मृग पूरी तरह अपनी शक्ति से भागा। मृग एक कटीले वृक्ष के जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में घुसे, किंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया और निकल गया। राजा उस विशाल वन में अपने सैनिकों के साथ भूख प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए। दोपहर के समय बहुत ज़्यादा चलने के कारण वह थक गए और घोड़े उनके रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर बहुत फूलों से लदा हुआ चारों तरफ लताएं सरोवर देखा, जिसके तट पर बैठकर घने वृक्ष के नीचे जल सज्जनों के हृदय के स्वच्छ और पवित्र था। जिसका हृदय सरोवर का जल लहरों को बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक जल जंतु मछलियां इधर उधर चमकती फिरती थी। इस सरोवर को देख राजा की थकावट दूर हो गई और रात में राजा ने वहीं विश्राम किया। सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया तथा शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी शोर करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृग छाला और बलखत पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि हे महात्मा, मैं तो माघ माह में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। आप कृपया करके मुझे
विस्तार पूर्वक समझाइए, मुझे अति प्रसन्नता होगी। माघ माह महात्म दूसरा अध्याय। राजा ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं। इसी कारण यह समय स्नान के लिए सर्वदा उपयुक्त है। कथा का नहीं, सो आप स्नान करें और घर जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ से इस माघ का महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक स्नान करके अपने राज्य को लौट गया और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा को रानी को सुनाया। तब सूत जी कहने लगे, महाराजा राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया और उनसे पूछा कि बताइए क्या करना चाहिए। तो व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने अपने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके पवित्र चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए मार्ग को अति विनम्र भाव से पूछा। गुरु के आदर सत्कार को देखकर दंड नीति, राज्य नीति तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों को क्रियाओं, दान और उनके विधान, ज्ञान, विधियां, व्रत, प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना, अनेक प्रकार का विस्तार पूर्वक पूछने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने माघ माह के स्नान महत्व को सुनना चाहता हूँ, सो आप मुझे इसके रहस्य के बारे में बताइए। गुरु वशिष्ठ से ऐसे कहने लगे राजन, गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी, गृहस्थी, अंतःग्रह को पवित्र करने वाले माघ माह के स्नान का बहुत सुंदर ही वर्णन पूछा है। मैं तुम्हें जरूर इसका विस्तार पूर्वक विधान बताऊंगा। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ माह में स्नान का फल भूमि, गौ, तिल, स्वर्ण, वस्त्र, घोड़ा आदि दानों तथा ब्रह्मपुत्र, व्रत, चंद्रायण आदि से भी अधिक होता है। कार्तिक तथा वैशाख में दान, तप, जप, यज्ञ बहुत लाखों करोड़ों गुना फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ माह में इनका फल और भी अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दृष्टि उसकी दिव्य हो जाती है। महात्माओं में कहा जाता है, जो मनुष्य माघ माह में सकाम या भगवान के निमित्त नियमपूर्वक माघ माह में स्नान करता है, वह करोड़ों फल प्राप्त होता करने वाला हो जाता है। उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐश्वर्य, प्रीति चारों ओर फलों को प्राप्त करने वाली होती है। 12 वर्ष तक मकर राशि में अन्न त्याग कर स्नान किया, इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाला 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सूर्का, अरुंधति दानशीलता हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, घोड़े, हाथी, दान द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा ध्वनि की आवाज़ें, वेदों की आवाज़ें होती रहती हैं। आगे गुरु जी ने कहा, वह मनुष्य धन्य है जो माघ माह में प्रातः स्नान करते हैं, व्रत नियमों का पालन करते हैं, दान देते हैं। पुण्यों को क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ माह में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, पवित्र, दान, पाप नाशक नहीं है। भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा, ब्रह्मांड भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, वह कथा भी आप मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे,
राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी ही दरिद्रता उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य के जो भी देश हैं वे गरीब निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप, स्वास्थ्य सब कुछ छूट गया। सारा लोग विपत्ति में फंसकर प्रजाहीन हो गए। भूमंडल फल अन्न से रहित हो गया। विंध्याचल के नीचे जो सुंदर नदी बह रही थी, वृक्षों से आच्छादित आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने से सारा पर्वत पीताम्बरीधारी श्री भगवान के सदृश लगने लगा था। पर्वत का बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों के युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त होता था। रात्रि के समय यह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधि से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं बांसुरी बजाती, सुंदर गीत गाती, केले के पत्ते पतकाओं अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज, इसकी चोटी से निकलती हुई किरणें इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती थी। सब धातुओं से यह चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान हो रही थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थीं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते थे और कई एक साथ रुद्राक्ष की माला लिए शिव जी की आराधना में लगे थे। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज आदि सभी से शोभायमान था। शिव जी की आराधना में पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगी मृग झुंडों के साथ इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। ये पर्वत सदा राजहंस और खूबसूरत मोरों से भरा था। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता तथा अप्सराएं निवास करती हैं।